Assalamu alaikum. I am Dr. Birira Mumtaz, and today we will be discussing briefly about amino acids. जब अमाइनो एसिड्स में का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है उसमें एक सेंट्रल कार्बन ग्रुप होता है, उसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक तरफ हाइड्रोजन होता है, एक तरफ अमाइनो ग्रुप होता है और एक साइड चेन होती है। साइड चेन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो साइड चेन का स्ट्रक्चर है ना, ये डिटरमिन करता है कि टाइप ऑफ अमाइनो एसिड कौन से है। ये बहुत से डिफरेंट टाइप्स में आपको हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल में इसको डिवाइड करते हैं। इसके आप लोगों के एमसीक्यूज़ के हवाले से एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ही इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं कि जो डिनोवो बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते, आपको एक्सटर्नल सोर्स से या लाइक थ्रू फूड आपको वो लेने ही लेने हैं, ठीक है। और नॉन एसेंशियल वो होते हैं कि जो आपको फूड में लेने की ज़रूरत नहीं होती, आपको डिनोवो प्रोडक्शन होती है उनकी बॉडी में। अच्छा, सबसे पहले अब हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का डिस्कस कर लेते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बेसिकली हैं फ्रॉम द निमोनिक, आप उनको याद करेंगे प्राइवेट टिम हॉल, ठीक है। इसमें PVT, T एंड H ये सब जो है वो आपके यूज़ होंगे फॉर नेमिंग द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इसमें P स्टैंड्स फॉर फिनाइल एलानीन, V स्टैंड्स फॉर वेलिन, T स्टैंड्स फॉर थ्रियोनिन। फिर नेक्स्ट वाला T है वो स्टैंड करता है ट्रिप्टोफैन के लिए, I जो है वो आइसोल्यूसिन के लिए और M जो है वो मैथियोनिन के लिए। और आगे फिर जो H है वो हिस्टिडीन के लिए, A आर्जिनिन के लिए और L ल्यूसीन के लिए और दूसरा L लाइसिन के लिए, ठीक है। अच्छा, ये भी इसमें भी वही है, प्राइवेट टिम हॉल वाला ही है। P से फेनाइलएलानीन है, V से वेलिन है, T से थ्रियोनिन, नेक्स्ट T से ट्रिप्टोफैन, I से आइसोल्यूसिन, M से मेथियोनिन, H से हिस्टिडीन, A से आर्जिनिन, L से ल्यूसीन और दूसरे L से आइसोल्यूसिन। अब इसमें जो आर्जिनिन है ना, वो एसेंशियल है ओनली ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, ठीक है। वैसे वो एसेंशियल नहीं है, लेकिन अगर आप कि उन कंडीशन में जिनमें पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस होता है उसमें आर्जिनिन इंपॉर्टेंट है। अब नॉर्मल नाइट्रोजन बैलेंस क्या होता है? नॉर्मल नाइट्रोजन बैलेंस में अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो एंटर करती है बॉडी को और जो एक्सक्रीट करती है वो इक्वल होते हैं, ठीक है, इक्वल अमाउंट होते हैं। और पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस क्या होता है? जिसमें अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बॉडी इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीटेड, ठीक है। अब ये कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन हमें फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स ज़रूरत होती है? कौन? जैसे कि ग्रोथ में, प्रेगनेंसी में, रिकवरी फेज किसी भी इंजरी से या सर्जरी से, या फिर ऐसी किसी कंडीशन में जिसमें नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस होता है, उसकी रिकवरी में भी आपको में जो फेज आती है वो पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस की होती है। दैट इज नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेटेड इज मोर देन द नाइट्रोजन एक्सक्रीटेड। और नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस इसके ऑपोजिट होता है, इसमें नाइट्रोजन की एक्सक्रीशन ज़्यादा होती है इनकॉर्पोरेशन से। और ये किस कंडीशन में होता है? ये बेसिकली ज़्यादा पैथोलॉजिकल कंडीशन में होता है, लाइक प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन में होता है, या डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ एनी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में, स्टारवेशन में, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में और इन्फेक्शन में। इन सब में नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस होता है, ठीक है। अब नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से हैं? वो आप निमोनिक से याद कर सकते हैं, दैट इज ऑलमोस्ट ऑल गर्ल्स गो क्रेजी आफ्टर गेटिंग प्रॉपर शॉपिंग टाइम। अब इसमें जो है फर्स्ट लेटर हर वर्ड का हम यूज़ करेंगे, लाइक ऑलमोस्ट के A से एलानीन, नेक्स्ट A से एस्परेजीन, नेक्स्ट G से ग्लाइसिन, नेक्स्ट G से ग्लूटामेट, C से सिस्टीन, A से एस्पार्टेट, G से ग्लूटामीन, P से प्रोलीन, S से सीरीन एंड T से टायरोसिन। अच्छा, इन दोनों में से अगर आप एक भी कोई याद कर लें ना, लाइक अगर एसेंशियल का भी सिर्फ याद कर लें, तो अगर आपको ये पता है कि एसेंशियल कौन कौन से हैं, तो उसके अलावा जो भी आएंगे वो नॉन एसेंशियल ही हैं,
ठीक है, दोनों याद करने की जरूरत नहीं है, एक को याद कर लें, इंपॉर्टेंट ज़्यादा एसेंशियल है, वो एसेंशियल का निमोनिक याद कर लें और उनके नाम याद कर लें। तो नॉन एसेंशियल उससे ही ऑब्वियस हो जाएंगे कि जो एसेंशियल में नहीं आता तो वो नॉन एसेंशियल ही है। अब हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स। ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स वो होते हैं कि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज़ होते हैं, और कीटोजेनिक अमाइनो एसिड वो होते हैं जो कीटोजेनेसिस में यूज़ होते हैं। ठीक है, अब कुछ अमाइनो एसिड होते हैं कि जो ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक दोनों होते हैं, और बाज़ होते हैं जो कीटोजेनिक होते हैं और बाज़ होते हैं जो सिर्फ ग्लूकोजेनिक होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स हैं वो तो बहुत ईजी हैं, आपने एल से याद करना है, एक ल्यूसीन है और एक लाइसीन है। ठीक है, दो ही अमाइनो एसिड्स हैं कि जो सिर्फ कीटोजेनिक हैं। ठीक है, अब कुछ अमाइनो एसिड हैं जो ग्लूकोजेनिक भी हैं और कीटोजेनिक भी हैं। उसके लिए हम वो बेसिकली 5 हैं, उनको हम इस निमोनिक से आई प्रोड्यूस 3 टाइप्स ऑफ थ्रेड्स से यूज़ करेंगे। ठीक है, उसमें आई, पी और जो 3 टीज हैं वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, आई से बनता है आइसोल्यूसिन, पी से फिनाइलएलानिन, और 3 जो टीज हैं उससे टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन बनते हैं। ठीक है, ये 5 हैं जो ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक दोनों हैं। सिर्फ कीटोजेनिक जो है वो ल्यूसीन और लाइसीन है, और इसके अलावा जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो सब ग्लूकोजेनिक हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रोडक्ट्स और उनके के जो लिए जो रिक्वायर्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं वो। ठीक है, इसमें अब प्रोडक्ट है फर्स्ट कोलेजन। कोलेजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट है, ये फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है इन द ह्यूमन बॉडी। 2/3 ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कोलेजन से बनता है। जब कोलेजन के लिए ग्लाइसिन, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन यूज़ होती है। इसमें बेसिकली और भी 2-3 अमाइनो एसिड्स हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं यूज़ होते। प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन की जगह भी आते हैं लेकिन वो इनसे कम अमाउंट में होते हैं। मेजर जो है वो ग्लाइसिन XY इसका स्ट्रक्चर होता है, ग्लाइसिन और आगे 2 और मियोटिक, फिर ग्लाइसिन, फिर 2 और अमाइनो एसिड्स, फिर ग्लाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट है इलास्टिन। इलास्टिन में ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन एंड प्रोलीन यूज़ होते हैं। ठीक है, इसमें भी ग्लाइसिन XYZ और फिर ग्लाइसिन XYZ, ग्लाइसिन इन दोनों ही का मेजर कंपोनेंट है। फिर है क्रिएटिन। क्रिएटिन में भी ग्लाइसिन, आर्जिनिन और मैथ्योनिन है। फिर प्यूरिन्स में ग्लाइसिन, एस्पार्टेट और ग्लूटामीन है। पायरामिडीन में एस्पार्टेट, ग्लूटामीन है और साथ उसके कार्बन डाइऑक्साइड है। प्यूरिन और पायरामिडीन में भी फ़र्क है, उसमें ग्लाइसिन है और इसमें ग्लाइसिन नहीं होता, उसकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट है ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन में ग्लाइसिन, सिस्टीन और ग्लूटामेट यूज़ होता है। नेक्स्ट है कैराटिन। कैराटिन में हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन यूज़ होता है। अब ये 1:12:4 में इनकी अमाउंट होती है। सबसे ज़्यादा अबंडेंट आर्जिनिन है, फिर लाइसिन एंड देन हिस्टिडीन। फिर नेक्स्ट है कोलिन। कोलिन में मैथ्योनिन, ग्लाइसिन, सीरीन और विटामिन B6 यूज़ होता है। देन है कार्निटीन। कार्निटीन में लाइसिन और मैथ्योनिन यूज़ होते हैं, और हिस्टोन में आर्जिनिन और हिस्टिडीन यूज़ होते हैं। सब इसमें से इंपॉर्टेंट जो है ना ये कोलेजन, इलास्टिन, प्यूरिन एंड पायरामिडीन, ये 4 चीज़ें हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा आती हैं। बाकी इतनी बॉडी में इतनी अबंडेंट होते नहीं हैं, इसलिए ये इतना ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता इनके मुताबिक। अच्छा, अब आप डिस्कस करेंगे कुछ एंड प्रोडक्ट्स, मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स। अब इन इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स में भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफैन है और फिनाइलएलानिन है, और ग्लूटामिक एसिड भी। ये ज़्यादा बॉडी में यूज़ होते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम में भी ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ग्लाइसिन की जो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट है वो है सीरीन, सिस्टीन और कोलिन। और सीरीन जो है वो यूज़ होता है फॉर्मेशन ऑफ सिंगोसिन में। ठीक है, मैथ्योनिन इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट एंड CoA। आर्जिनिन यूरिया और क्रिएटिनिन फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। फिनाइलएलानिन T3 एंड T4 की फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन, मेलाटोनिन और नायसिन की फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। एंड ग्लूटामिक एसिड गाबा और ग्लूटाथायोन की प्रोडक्शन में यूज़ होता है।